आप सभी देशवासियों को हिंदुस्तान की तरफ से अजय सिंह राजपूत का नमस्कार। साथियों, जैसे कि आज मैं आपको बता दूं कि मैं आज इस क्षेत्र में स्थित हूं। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाला गांव जो है आता है मैदानगढ़ राजपुर के अंदर में आता है। और मैं आपको दिखा दूं कि किस प्रकार की सड़क की जो दशा है काफी बद से बदतर है। मैं आपको एक बार चारों तरफ से दिखाने का प्रयास करता हूं कि यहाँ पे विज्ञापन, हर एक नेताओं के विज्ञापन कितने छपे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे विज्ञापन इतने अधिक छपे हैं लेकिन विकास यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पर जनताओं को केवल झूठ बोला जाता है कि यदि इस भाई और बहनों, यदि आप हमें सत्ता में लाते हैं तो हम आपकी सड़क की समस्या का समाधान कर देंगे, जल निकासी व्यवस्था का समाधान कर देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद ये गिरगिट अपना असली रंग दिखाई देते हैं। और मैं आपको बता दूं ये कर भी सकते हैं, क्योंकि जिस देश की जनता यदि जागरूक ना हो, जिस देश की जनता यदि अपने वोट को यदि पैसों के माध्यम से बेचती हो तो उस देश की हालत क्या होगी, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। अभी इलेक्शन है ना, इलेक्शन के समय में सभी की सभी आपको अपने भैया, पापा, दादा, दादी सब मना लेंगे, लेकिन वैसे ही इलेक्शन समाप्त हुआ, हु आर यू एंड हु आई एम, ये फॉल्ट आता है बीच में कि आप कौन है, मैं कौन हूं, यही फॉल्ट आता है बीच में। मैं आपको दिखा दूं कि ये सड़क जो है, मैं आपको दिखाता हूं कि सड़क की जो दशा है, सड़क की दशा जिसकी देख रहे हैं कि कितने सारे जो वाहन चालक हैं उनको किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। और ये बात सत्य है, यहाँ पे कई सारे जो है एक्सीडेंट भी घट चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि सड़क पे कोई उल्का पिंड ऊपर से गिरा है और जीता नीचे धरती पे आ गया है, ऐसा लग रहा है। मैं आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ और देख रहा है किस प्रकार से यहाँ पे जो वाहन चालक है किस प्रकार से जाते हैं और कई सारी समस्या का सामना करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम होती है घटती क्षेत्र में, तो किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सबसे पहले उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मैं एक बार कैमरामैन से निवेदन करता हूँ एक बार दिखाने का प्रयास करें कि किस प्रकार से यहाँ पे वाहन चालकों को किस प्रकार की समस्या घटती है। यदि बाई चांस यहाँ पे कई सारी दुर्घटना भी घट चुकी है, हम अभी यहाँ के जो आसपास के जो यहाँ के निवासी हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आप हमारे साथ रहिए। भाई सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? रमेश जी, ये बताइए जो सड़क है आपकी दुकान के जो आगे सड़क है, इसकी जो कंडीशन है कब से है? ये हो गए 1.5 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इलेक्शन के समय में जब भी कोई आपका चुनाव प्रतिनिधि आपके पास आता है और वोट मांगता है तो आप किस आधार पर उसे वोट? नहीं, वो वोट मांगते हैं। अच्छा। मैं इस रोड बारे में नहीं सोचते, रोड के बारे में नहीं सोचते ना, बिल्कुल नहीं सोचते। अच्छा। अब यहाँ पे लेडीज और आदमी जेंट्स सब दुखी हैं पूरे। अच्छा, तो अब इस बार अगर अभी आया कोई भी नेता, कोई नेता नगरी कोई नहीं आया। अच्छा। आया, अपनी मीटिंग करी और चले गए। या आंतरिक रूप से मीटिंग कर लेते हैं? हाँ, मीटिंग कर दी और चले गए। हाँ, ना कोई देखा ना बात। बिल्कुल। और बात करते हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए भाई साहब, ये बताइए जो यहाँ के विधायक जी हैं, हाँ जी। अगर आप जनता, अगर देश की जनता जो होती है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये देश लोकतंत्र देश है। बिल्कुल। इस देश में सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है ना, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। हाँ जी। और कोई यहाँ पे किसी के बाप से डरता नहीं है, नहीं डरता। और दूसरी बात यह है कि ये जो सड़क की जो कंडीशन हाँ है, जी। यहाँ पे सुना है कि कई सारी यहाँ पे घटना भी घटित हो चुकी है। रोज 5 से 10 घटनाएं ऐसी होती है जो 5 से 7 मोटरसाइकिल रोज फूटते हैं। और एक कल तो बेचारा ऐसा फूटा उसकी बुरी हालत हो गई। अच्छा। और इस रोड की हालत 1.5 साल से ऐसी है कि गरीब आदमी निकल नहीं सकता। अच्छा। स्कूल के बच्चे इतने परेशान है कि कैसे जाए और कैसे आए, और उनके माँ बाप उनसे भी ज़्यादा परेशान है। अच्छा। और लेकिन ये नेता लोग ऐसे हैं, अब इलेक्शन आ गए, बोर्ड यहाँ सबके लगे हुए हैं। ये जितने बोर्ड लगे हुए हैं, अगर जितने बोर्डों की जगह 10% अगर काम भी करवाए हैं तो रोड का विकास सही हो जाए। विकास से ज्यादा यहाँ पे विज्ञापन अधिक मात्रा में आपको दिखेंगे। जितना विकास नहीं है जितने बोर्ड है यहाँ, तो हम अच्छा, ये बताइए जो यहाँ के वर्तमानिक जो विधायक है करतार सिंह तंवर जी, हाँ जी, उनने कभी भी इस सड़क के बारे में कभी भी कोई विचार विमर्श आपके साथ किया ही नहीं किया? किसी ने कोई विचार विमर्श नहीं, अगर ना कभी कोई सुनवाई हुई। अच्छा। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ये सब केवल जो फंड ऊपर से हमें राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से मिलता है, उसका घोटाला अपने जेब में। ये तो हमें पता नहीं जी घोटाला होता है नहीं होता, लेकिन हम तो परेशान हैं। अगर घोटाला नहीं होता, हाँ। अगर घोटाला की तो हम कह नहीं सकते, घोटाला आपको दिख जाता, लेकिन हमें तो ये पता है कि रोड की वजह से दुनिया परेशान है जी। मैं आपको साथियों ऐसे बता दूं, जैसे कि होता है ना कि आसमान से कोई उल्का पिंड गिरा धरती पर और धरती की जो हालत हो जाती है वो कैसे हो जाती है, वो आपको सड़क दिखा देगा। साथियों, ये बात बिल्कुल सत्य है। और मैं आपको बता दूं कि ये छतरपुर यदि यहाँ से कम देखा जाए तो कुछ दूरी पर है, और यहाँ पे कई सारी अभी एक केस चल रहा है, आपको बता दूं मैं, उस केस के ऊपर भी अभी श्रद्धा कांड चला, उस केस के ऊपर भी कई सारी मीडिया कवरेज करने के लिए वहाँ पे आ रखी है। लेकिन जो लोग, संविधान का चौथा स्तंभ जो मीडिया होता है, जब वही बिक जाए तो इस जनता की कौन सुनेगा? मैं डंके की चोट पे कहता हूं, किसी के बाप से नहीं डरता, जो सच होता है उसे बताने का प्रयास करता हूं। जो मीडिया का कार्य होता है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से आपकी क्षेत्र की समस्या का सुनाए, लेकिन इनको टीआरपी बनाने के चक्कर में अपने चीजों को, उनको बड़े बड़े मुद्दे दिखते हैं। कोई लब जात का मुद्दा हो जाए, कोई हिंदू मुसलमान हो जाए, कोई जाति प्रथा हो जाए, ये सब मुद्दे दिखेंगे। लेकिन जो जनता जो होती है, जिनको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सेवा सड़क पेयजल की समस्या होती है,
उसके ऊपर कोई भी सुनने के लिए नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं साथियों, जो सड़क की जो समस्या है, इसके चक्कर में कई सारी जो महिला थी उनके साथ भी यहाँ पे दुर्घटना घटित हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ पे महावीर प्रधान जी भी है, उनसे भी थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं। भाई साहब, क्या लगता है कि यहाँ पे जो इस सड़क की जो दशा है सुधरेगी या नहीं सुधरेगी? ये 1.5 साल से जनता देख रही है, 1.5-2 साल हो गए, और जो हमें तो लग नहीं रहे कोई समस्या का समाधान नहीं है इसका। हम मैदान गढ़ी वहाँ पे चौराहे से अपने बच्चों को छोड़ने टिबोली गार्डन आते थे, इतना बुरा हाल हो रहा है कि नेता सो रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक, मैं खुल्ला कहता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, जो मेरे समाज हित में, हमारे गांव के में, हमारे इनकलेब के हित में काम करेगा, हम उसका साथ देंगे। क्षेत्रीय विधायक आम आदमी पार्टी का करतार सिंह तंवर अपने घर में सो रहा है। क्या करतार सिंह तंवर आता नहीं है छतरपुर रोड से, टिबोली गार्डन से, इनकलेब से मैदान गढ़ी गाँव में आता नहीं? उसके रोज दौरे होते क्या, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि रोड की कंडीशन क्या है। कितने यहाँ रोज दुर्घटना होती है, दुकानदार भाइयों से पूछो। हम समाज हित के लिए आवाज उठाई है और आवाज उठाएंगे। जब तक ये रोड नहीं बनेगा, ऐसे एमएलए का हम बहिष्कार करते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसा एमएलए। देखिए, बिल्कुल सही बात है। एक बार देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या बोलती है केजरीवाल सरकार। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, चाहे वो आम आदमी, बीजेपी, कांग्रेस हो, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या कहती है कि एमसीडी में भी केजरीवाल सरकार। अरे भाई साहब, आपने विधानसभा में तो कोई विकास करवाया नहीं और एमसीडी की बात करते हैं हम। यहाँ के लोग, स्थानीय लोगों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ पे कहते हैं कि ईमानदार वाली पार्टी है। अरे भाई साहब, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, चाहे वो आम आदमी हो, बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। सब तो एक ही चीज करते हैं, वो है जनता का जेब काटना और जनता को केवल ठगना। ये बात बिल्कुल सत्य है। और जो भी मीडिया, मैं निवेदन करता हूं अपने पत्रकार बंधुओं से कि वो आए, कवरेज करे, दिखाए कि जो देश के बच्चे हैं, जो देश के युवा हैं, महिला है, स्त्री है, जितने भी लोग हैं, टोटल लोग हैं, किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और जो ये रैली पे अगर आपसे आते हैं वोट मांगने के लिए कि हमें वोट दीजिएगा, तो सख्त से सख्त सबसे पहले आप इनसे दिले कि आपने हमारे क्षेत्र में कितना विकास किया जो हम वोट मांगे। इनसे बात करते हैं। भाई साहब, 2 मिनट। सड़क, ये सड़क है, जब यहाँ से निकलते हैं तो किस प्रकार की समस्या? बहुत परेशानी होती है। बहुत परेशानी होती है। वोटर है आपके पास? वोटर है आपके पास? वोटर है। किसको वोट देते हैं आप? किसको? बीजेपी को। बीजेपी को? आपके क्षेत्र में भी तो कोई विकास नहीं हुआ है अभी तक नहीं हुआ। पुराने निगम पार्षद भी कहीं ना कहीं बीजेपी से थे। मानता हूँ कि विधायक बीजेपी के निगम पार्षद के अंदर में काम नहीं आता। अगर चाहे निगम पार्षद भी तो वो भी कार्य करवा सकता है। बिल्कुल। लेकिन आपका वोट कहीं ना कहीं फालतू चला गया, बेकार चला गया। बिल्कुल सही बात है। सही बात है ना? तो बहुत परेशानी होगी। परेशानी होती है ना, पैसेंजर को भी परेशानी होती है। पैसेंजर को भी परेशानी होती है। हाँ। यही बात होता है, यही बात होता है। साथियों, मैं आपको बता दूं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बासित अली। अच्छा, ये बताइए कि जब आप यहाँ से निकलते हैं जी, तो आपको और आपके पैसेंजर को किस किस प्रकार की समस्या का सामना? बहुत ज़्यादा समस्या होती है। रोड खराब है, ये 2 साल से गाड़ी भी बुरी तरीके से खराब हो रही, सोकर बैठ रहे कि कुछ, इसमें बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी का भी नुकसान हो जाता है? हो जाता है सोकर होकर मतलब उसका ढीला पड़ जाता है जी। अच्छा, ये बताइए कि रोड तो गाड़ी इतनी बुरी गंदी हो जाती है, शक्ल देखने में भी गाड़ी की भी अच्छी नहीं लगती, इतना रोड पे पानी भरा रहता है। अच्छा जी। तो अब क्या लगता है कि अगर आपके जो विधायक जी या आपके कोई निगम पार्षद जी अगर आपके पास आएंगे और आपसे वोट मांगेंगे? कोई भी नहीं आता यहाँ काम कराने के लिए, बस यहाँ रोज निकलते बैठते हैं, कोई भी नहीं काम कराता है यहाँ। इस बार जो एमसीडी में सरकार बनने वाली 2022 में किसी की भी, हाँ। तो किसको वोट देने का? वोट जो यहाँ काम कराएगा कि उसे वोट देंगे हम। कौन काम करवाएगा यहाँ पे? जो भी आ जाए काम कराने के लिए। अभी तो यहाँ कोई भी नहीं आ रहा है, बस ऐसे ही पड़ा हुआ रोड बुरी तरीके से। मतलब 4 साल 6 महीने बिल के अंदर में रहते हैं और 6 महीना जो आते हैं तभी आपके पास आते हैं। जी जी, है ना? जी। हाँ जी, आइए। मैं बात करता हूँ, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। ये भाई साहब, आइए। क्या नाम है आपका? अवधेश जी, सबसे पहले आप कार्यकर्ता होने से पहले आप इस देश के युवा हैं, ठीक है? और आप जिसके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, जिस सड़क से आप आए हैं उस सड़क से आपको किस प्रकार की समस्या हुई है? जी, बहुत गंदी सड़क से हुई है। पानी भरा हुआ है, बहुत हाँ? दिक्कत हो रही है सर। पानी भरा हुआ है, कपड़े गंदे हो रहे हैं। कपड़े गंदे हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने पहन रखा है? अब सर इसीलिए पहनने का ना कि ये मुसीबत दूर हो। मुसीबत है। हाँ। क्या विश्वास है कि आपके नेताजी भी आएंगे, आपके जो निगम पार्षद भी आएंगे? तो सर देंगे? अब इस जनता किस पे विश्वास करे? हाँ? जो भी आता है सभी ऐसे ही तो करके फिर चला जाता है। आप फिर अगर आपको उन पे विश्वास नहीं है, पहली बात है कि वो आप पे विश्वास करते नहीं है। वोट के टाइम आपको बस अपना बाप मना लेंगे, वोट के टाइम में आपको अपना दादा मना लेंगे, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क है ना? नहीं पड़ता, कोई तो फर्क एक बार जिसका आपने ये पहन रखा टोपी, एक बार उससे सवाल जरूर कीजिएगा कि हमारे क्षेत्र में अगर विकास नहीं करोगे तो डंके की चोट में जिस प्रकार से आपके चुनावी रैली में अभी मैं कर रहा हूँ प्रचार, उसी टाइम में प्रचार मैं करूंगा। ठीक है? मैं आपको बता दूं अभी कि एक बार मैं साथियों निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए, और बस इतना कह रहा हूं, सच्चाई है उसको दिखाने का प्रयास कीजिए। भाई साहब, यहाँ पे मैंने सुना है कि कई सारी दुर्घटना घट चुकी है यहाँ पे। हाँ, यहाँ आए दिन लोग 10 बार गिरते हैं, जो भी चलते हैं गिर जाते हैं। बच्चे आज चाहे बूढ़े नहा धोआ के अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं,
मगर ऑफिस में क्या पहुंचेंगे, ये तो यहीं गंद हो जाता है सीधा, कोई आता जाता नहीं, इतने परेशानी है यहाँ पे कि क्या बताया जाए। यहाँ लगता है रोड की पाइपलाइन खुड़ी पड़ी, कोई सो रहे हैं सारे, किसी को मतलब ही नहीं है, चाहे मेले हो चाहे कोई भी ABCD। देखिए विधायक की तो भूमिका होती है, लेकिन विधायक द्वारा दिया गया फंड इंजीनियरों को जो मिलता है, वो इंजीनियर भी इतने बेईमान होते हैं, इतने बेकार होते हैं, जिस फंड का इस्तेमाल अच्छे सड़क के लिए करना चाहिए वो अपने जेब में डाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेता की नहीं बल्कि इंजीनियरों की भी गलती है। और एक बात सत्य कहूंगा साथियों, पहले हम राजा महाराजाओं के, पहले हम मुगलों के गुलाम हुए, फिर राजा महाराजाओं के, उसके बाद फिर हम अंग्रेजों के गुलाम हुए, उसके बाद हम जनगद्दार नेताओं के गुलाम हो रहे हैं। जगना पड़ेगा। कहते नहीं कि स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है। साथियों अपने देश से, अपने समाज के लिए सोचने का प्रयास कीजिए, अपने देश के युवा के लिए। फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रवासी हैं, फर्क ये नहीं पड़ता कि कहां पे रहते हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप हिंदुस्तान के अंदर में रहते हो, हिंदुस्तान की जो दशा है उसके खिलाफ आपको आवाज उठाना पड़ेगा। जिनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि जो सड़क आपको हमने दिखाई है, सड़क की जो वीडियो आपको दिखाई कि सड़क की जो दशा इतनी है, जो बद से बदतर है, जिसके कारण से जो बस है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बस है और ये जो बस है घूम के आता है और बच्चों को काफी टाइम भी लगता है यहाँ पे, और कई सारी दुर्घटनाएं उस वहाँ पे सड़क पे घट चुकी है। आज हमारे साथ इस देश के कुछ बच्चे हैं, युवा है, जिनके कारण से देश चलता है। हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आस्था। आस्था जी, ये बताइए कि आप जो सड़क की हालत देख रही हैं, कब से लग रही है यार? ये 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए? तब से ऐसी की ऐसे ही है? प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम होती है आपको? हम लाइक बीच में आते हैं, अब ये बस बीच में आती, पहले अंदर तक आती। अंदर तक आ रही है? गाड़ी वगैरह अंदर जाती नहीं है, प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, लोगों जो चल नहीं पाते इतना, जी। अंदर ऑटो वगैरह कोई जाता नहीं है। तो क्या लगता है, जिस हम जानते हैं हम की डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, इस देश में क्या होता है कि हम नेताओं पे विश्वास करते हैं, उनको वोट देते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद कहीं ना कहीं वो पीछे हट जाते हैं। आप देश के युवा हैं, मैं आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या लगता है कि ऐसे नेताओं के साथ क्या करना चाहिए जो अपने वादे के पक्के नहीं होते? अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो वोट वगैरह देख के देनी चाहिए। अच्छा, चलो इतना इनको भी पता है कि जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तब तो ये सबको अपने पिताजी माताजी सब मना लेते हैं, लेकिन जब ऐसी इलेक्शन का जो कार्यकाल समाप्त हो जाता है उसके बाद कोई किसी को यहाँ पे जानता नहीं है। साथियों निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए। मैंने जितनी भी अभी आपको वार्तालाप दिखाई है बिल्कुल सत्य दिखाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।